समय का चक्र निरंतर चल रहा है और हमारा ये जीवन अनंत जीवनों में से एक है। दुनिया का कोई अंत नहीं होता, केवल मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। जो जाता है वह वापस आता है। इसीलिए बचाने वाले के विचार का कोई मतलब नहीं है। बचाने जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये प्रकृति का नियम है। अगर हमको बचना भी है तो हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि पाप कर्मों के बाद जो मेरे जीवन में उसके फल स्वरूप दुख आते हैं उनसे बचना जरूरी है। बाकी जीवन तो आना और जाना है। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। ज़माना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जीवन में हमेशा इस चीज़ पर एक पक्का भाव रखिए कि जो इस संसार में आया है वो जाएगा ज़रूर। और हमको ये जो जीवन मिला है, यानी जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसी को हम जीवन कहते हैं। तो हम इस जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो संसार है ये भी उस परमात्मा की रचना है। हम जितना हो सके इस संसार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। अगर परमात्मा ने मुझे जो भी क्वालिटी दी है, कोई विशेषता, कोई गुण दिया भी है, तो मैं उस गुण का, उस विशेषता का इस संसार को बेहतर बनाने में उपयोग करूं। मैं अपने जीवन को भी अच्छा बनाऊं और मेरे कारण दूसरों का जीवन भी बेहतर बने। और अगर हम महाभारत से कुछ सीखना चाहें, महाभारत जो शास्त्र है, जो महाकाव्य ग्रंथ है, जो उसमें इतनी सारी बातें हैं कि अगर हम उनसे से महाभारत की कथा से कुछ शिक्षा लेना चाहें तो आज भी उसकी शिक्षा इस युग में भी बहुत काम आती है। उसमें इतने सारे उदाहरण हैं महाभारत में। अगर हम उसका शास्त्र का अध्ययन करें तो जैसे उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि ये सीखे हम उससे कि हमेशा जीवन में क्वालिटी चुनना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। जैसे कृष्ण ने कौरवों और पांडवों दोनों से ही प्रेम करते थे और दोनों का ही वो भला चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों में से किसी का भी विनाश हो। तो वो आखिर तक उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन जब उनको ऐसे लगा कि युद्ध तो अब अनिवार्य हो गया है, अब इसको टाला नहीं जा सकता, तो कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने ये विकल्प रखा कि एक तरफ, क्योंकि दोनों से उनका रिश्ता एक बराबर था और दोनों से ही वो प्रेम करते थे, तो दोनों के सामने उन्होंने ये विकल्प रखा कि एक तरफ मेरी जितनी भी सेना है, उनके पास अथाह सेना थी, वो मिलेगी एक को, और एक तरफ में अकेला, मतलब जिसको जो चुनना हो वो चुन सकता है, जिसे जो चाहिए वो चुन ले। मतलब एक तरफ तो थी क्वांटिटी और एक तरफ थी क्वालिटी, यानी अकेले कृष्ण भगवान, वो भी निहत्ते, लेकिन क्वालिटी से, गुणों से, विशेषताओं से, योग्यताओं से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी। उसे लगा कि इतनी विशाल सेना अगर ये मेरे साथ होगी तो मेरी जीत अवश्य होगी। लेकिन अर्जुन ने क्वालिटी को चुना और युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए गिनती की दौड़ में न पड़ें, गुणवत्ता की खोज करें। और जो व्यक्ति गिनती की दौड़ में नहीं पड़ता, क्वालिटी
को महत्व देता है वो जीवन में ज़रूर जीतता है। वैसे आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि जहाँ भीड़ देखते हैं हम सोचते हैं कोई संत महात्मा, कोई गुरु भी उपदेश दे रहे हैं तो भीड़ होगी, तो हम सोचते हैं ये पहुँचे हुए संत महात्मा और गुरु होंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी मात्रा से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए किसी की विशेषता का। और इसके बाद महाभारत में एक और बहुत अच्छी बात थी कि हमेशा समय के साथ अपने आप को बदलना सीखें। यानी जैसी परिस्थिति मेरे जीवन में है, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार मुझे अपने आप को ढालना है। महाभारत में एक और बात है कि जब चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो अज्ञातवास की जो परिस्थिति उनके लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि उन्हें हर हाल में छुपना था कि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन ये जो हस्तियां थी इनको तो लाखों में भी कोई पहचान सकता था, तो इसीलिए उनको अज्ञात में रहकर छिपे रहना बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। लेकिन उन्होंने इस चुनौती से घबरा कर आंसू बहाने के बजाय ये तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएं। तो उन्होंने छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ पहुँचे और वीर पुरुष अर्जुन वृहनला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे और उसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति भी मिल गई। और भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोई मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा कि जब आंधी गुजर जाएगी फिर अपने समय पे अपना जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो आप मखमल पर भी कदम रखो, वरना अंगारों पर चलने का भी हुनर होना चाहिए। और महाभारत की जो बातें हैं, इससे हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और हम जीवन में यही करें। एक बात कि हम जीवन में हमेशा क्वालिटी, गुणों को महत्व दें, भीड़ को महत्व न दें और समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलें। हरि ओम।